माइंड ब्लैंक हो जाना, बहुत ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स देना, ठीक है, ऐसा लगे कि दिमाग बंद सा हो गया है। वेल यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट हेलिबोरस नाइगर एंड आज हम इस मेडिसिन को एलन से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट ऑल दो मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको इस मेडिसिन का पूरा सार देने की कोशिश करूँगी। तो सपोज देयर इज अ पर्सन एक्स, ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा होशियार लड़का था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट आफ्टर अ वेरी सीवियर अटैक ऑफ फीवर, ठीक है, फीवर के एक अटैक के बाद उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक है, वो बैठ के बस ब्लैंक सा देखता रहता था, लाइक सिटिंग एंड जस्ट कीप्स ऑन स्टेयरिंग, एंड वो अगर उससे कुछ चीज़ पूछते थे तो बहुत ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स करता था, ना ज़्यादा दुख ना ज़्यादा खुशी, इमोशनलेस बंदा हो गया था। कैसा हो गया था? इमोशनलेस पर्सन हो गया था, ठीक है। इसे ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, ईजली एंगर्ड भी रहता था ये, एंड इसमें ना ड्रॉपिंग ऑफ जॉ भी देखने मिलती थी। उसका दिमाग जैसे काम करना ही भूल गया हो, सोचना उसे बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग देता था कि थिंकिंग वॉज अनबियरेबल, ठीक है, वो कुछ अपना दिमाग ही यूज़ नहीं कर पाता था, बातें समझने में टाइम लगता और हर चीज़ के लिए एनर्जी बहुत कम थी उसके अंदर। क्या थी? डिप्राइव ऑफ एनर्जी देखने मिलती थी उसमें हमको, डिप्राइव ऑफ एनर्जी, ओके। एंड और भी इस पेशेंट में बहुत मेंटल इसका बहुत ज़्यादा पिकुलर था। तो ये जो पिक्चर मैंने आपको रवि की एक्स पेशेंट की बताई, ठीक है, ये एक्स पेशेंट जो था, जो एक्स पर्सन ये जो था, यही हालत रहती है हेलिबोरस नाइगर के पेशेंट की। उसका जो नेम है क्रिसमस रोज, इसकी फैमिली है रैननक्यूलेसी एंड इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनेमन सर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसा कि हमको पता है एलेंस में डायरेक्टली ही कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, बट लेट मी टेल यू कि इसका नाम क्रिसमस रोज क्यों है, क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो क्रिसमस में ब्लूम करता है, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज इट इज़, ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा वीकली होता है, डेलिकेट पर्सन होता है, सोरिक चिल्ड्रन होते हैं, प्रॉन टू ब्रेन ट्रबल्स। तो बेसिकली गाइस मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें उस पर्सन की सीवियर फीवर के बाद ये हालत हुई थी, बट अगर उसको कोई ब्रेन इलनेस हो, ठीक है, ब्रेन इलनेस हो, या तो फिर उसको कोई शॉक या बहुत ज़्यादा एग्जॉशन के बाद उसकी ये हालत होती है, ठीक है। तो ब्रेन ट्रबल्स विथ सीरस एफ्यूजन, सीरस एफ्यूजन मीन्स पानी भर जाना, कहाँ पे? ब्रेन में। तो हमको इसमें हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन भी देखने मिलेगी, ठीक है। नाउ हाइड्रोसेफेलस की मैं एक पिक्चर आपको लगा दूंगी जिससे आपको पता हो कि हाइड्रोसेफेलस का पेशेंट कैसा दिखता है। अब इसका मेंटली में ये बहुत मेलनकॉली, वोफुल, सैड, डिस्पेयरिंग, साइलेंट विथ एंग्यूश आफ्टर टाइफॉइड इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी और व्हेन मेंसेस फेल टू रिटर्न आफ्टर अपीयरिंग। बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, ईजिली इसको गुस्सा आता है, कॉन्सोलेशन से इसको एग्रावेशन है, जैसे इग्नीशिया में, नाट्रम्यूर, सीपिया, साइलीशिया, डज नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब, ठीक है, अनकॉन्शियस है, स्ट्यूपिड है, आंसर स्लोली व्हेन क्वेश्चन, अ पिक्चर ऑफ अक्यूट इडियोसी। बहुत ज़्यादा इडियट काइंड ऑफ पर्सन पोर्ट्रे करता है ये, मतलब नॉट जस्ट पोर्ट्रेइंग, वो खुद बन ही जाता है, ठीक है। एंड बाकी वो स्टोरी अगर आपको याद होगा तो ये मेंटल पूरा समझ में आ गया होगा। सो पूरा स्लीप विथ स्क्रीम्स, श्रेक्स, स्टार्ट्स। बेसिकली सपोज अगर कोई बेबी है एंड वो बहुत ज़्यादा बीमार है, लाइक एक्सट्रीम चिकन पॉक्स वगैरह या फिर किसी चीज़ के बाद भी अगर वो ऐसा होगी उसकी कंडीशन, तो ना वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्या करेगा? बहुत ज़्यादा कभी कभी चिल्लाएगा, चीखेगा, रोएगा, फिर एकदम से शांत हो जाएगा, सोने वाली कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। उसका उसमें हमको जॉ ड्रॉप वगैरह भी देखने मिलता है, वो आगे में भी यहाँ पे आए, ठीक है। ग्रीडली स्वॉलोज कोल्ड वाटर, ऐसे कोल्ड पानी, ठंडे पानी को ऐसे पिएगा जैसे उसने कभी पिया ही ना हो। बाइट्स स्पून,
बट रिमेन्स अनकॉन्शियस, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है. कॉन्स्टेंटली pricking his lips, clothes, boring into the nose with his finger, while perfectly conscious. अगर वो कॉन्शियसनेस में ये चीज़ कर रहा है तो एरम में अपन को ये मेडिसिन, एरम में अपन को ये देखने मिलेगा. बट ये पेशेंट कैसा है, ये पेशेंट अनकॉन्शियसनेस में ये चीज़ कर रहा है. ठीक है. ड्रॉप्सी की कंडीशन देखने मिलेगी ब्रेन में. ड्रॉप्सी इज बेसिकली ओल्ड टर्म है इडिमा का. ठीक है. चेस्ट में, एब्डोमेन में, आफ्टर स्कारलेटिना, इंटरमिटेंस विथ फीवर, डेबिलिटी, सप्रेस्ड यूरिन फ्रॉम सप्रेस्ड एक्जेंथेमेटा. ओके. उसके हेड में अब देख लेते हैं. ब्रेन में उसको क्या देखने मिल रहा है. ब्रेन सिम्टम्स ड्यूरिंग डेंटिशन, थ्रेटनिंग एफ्यूजन, हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन मैंने बताया है, पोस्ट स्कारलेटिनल और ट्यूबरक्यूलो विच डेवलप्स रैपिडली, ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन आर्म एंड लेग. अपने आप ही उसका एक आर्म और एक साइड का लेग जो होता है वो अपने आप ही मोशन में रहता है. उसको पता भी नहीं है कि वो मोशन में है क्योंकि वो इतना अनकॉन्शियस है पर्सन. ओके. बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क है इसका. फॉर एग्जाम्पल अगर कभी कोई पर्सन लाइक स्लीपी कंडीशन में भी रहता है, अनकॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहता है, तब भी अगर उसका ये एक आर्म या एक हैंड अनकॉन्शियस वाले मोशन में है तो आप हेलीबोरस नाइगर के बारे में सोच सकते हैं. बोरिंग हेड इनटू पिलो, रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड, बीटिंग हेड विथ हैंड्स. अपने सर को मारता रहता है, पिलो में जो रुइयाँ वगैरह रहती हैं उसको निकालने का कोशिश करेगा, एक कोने से दूसरे कोने में जाएगा. ठीक है. अब उसके आइस में देखते हैं. वेकेंट, थॉटलेस, स्टेयरिंग. आपको वो इस तरीके से देखेगा ना कि मतलब कुछ है ही नहीं. आप उसके आंखों के सामने से, जैसे सपोज दिस पर्सन इज स्टैंडिंग एंड अगर ये मैं हाथ ऐसे उसके सामने से ऐसे ऐसे कर भी दूँ ना तो भी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. समझ रहे हैं. आइज़ बहुत ज़्यादा वाइड ओपन है. इनसेंसिबल टू लाइट उसको अगर हम उसके प्यूपल्स में लाइट का रिफ्लेक्शन मारेंगे भी टॉर्च से तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. ठीक है. प्यूपल्स डायलेटेड और ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्टेड एंड डायलेटेड. आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में. ज़्यादा बड़ी मेडिसिन है नहीं ये बट बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है. ठीक है. कई बार आप इसको ओपीएम से भी कंफ्यूज कर सकते हैं. देन च्यूइंग मोशन विथ माउथ, chewing motion of the mouth, corners of the mouth sore, cracked, nostrils dirty and sooty, dry. इसका मतलब माउथ जो है वो कंटिन्यूसली च्यूइंग मोशन में रहता है, कुछ चबाता रहता है. जो ये माउथ का कोना रहता है उसका ये वाले पोर्शन ये बहुत ज़्यादा सोर रहते हैं, क्रैक्ड रहते हैं. जो इसकी नोस्ट्रिल्स है वो बहुत ज़्यादा गंदी रहती है. ठीक है. एंड अनकॉन्शियसली वो उसको अपने फिंगर से बोर भी करता रहता है. हमने पढ़ा अभी हेड के सिम्टम्स में, राइट. डायरिया कैसा है. एक्यूट हाइड्रोसेफेलस कंडीशन में, डेंटिशन में, प्रेगनेंसी में उसको डायरिया फील होता है. कैसा है. वाटरी है, क्लियर है, टेनेशियस है, कलरलेस म्यूकस दिखता है, वाइट है, जेली लाइक म्यूकस लाइक फॉग, स्पाउन एंड इनवॉलेंट्रीली. नाउ हमने क्या देखा. वाइट है, क्लियर है. इसका मतलब इसमें लीवर में भी हमको दिक्कतें देखने मिल सकती हैं. अब लीवर में हमको दिक्कतें देखने क्यों मिल रही हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं बाइल इतने अच्छे से या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या तो कोई ना कोई तो दिक्कत है. ठीक है. नाउ यूरिनरी सिस्टम में हम देखते हैं तो यूरिन इसका रहता है रेड, ब्लैक, स्कैंटी, कॉफ़ी ग्राउंड सेडमेंट. ऐसा हमने किसमें और देखा है. लाइकोपोडियम में भी देखा है. हमने लास्ट मेडिसिन पढ़ी थी वो आप मुझे बताना कौन सी थी. ठीक है. सप्रेस्ड इन ब्रेन ट्रबल्स, ट्रॉप्सी एंड एल्ब्यूमिनस. अब मेनिंजाइटिस की कंडीशन भी हमको इसमें देखने मिलती है. अब नर्वस सिस्टम में हम ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि जो इसका एक आर्म है और एक लेग है वो कंटिन्यूस मोशन में रहता है वाइल ही इज़ अनकॉन्शियस. ठीक है. ये हमने हेड में देखा था बट यहाँ पे भी हम उसे लिखेंगे. अक्यूट सेरिब्रोस्पाइनल ट्यूबरक्यूलो विथ एक्सिडेशन, पैरालिसिस, मोर देन वन कंप्लीट विद द सेरी एनसेफेलिक. नाउ कन्वर्जन्स विथ एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. कोल्डनेस ऑफ द बॉडी से मुझे याद आया कि इसका जो हीट एंड कोल्ड से रिलेशन है वो चिली है. ठीक है. तो चिली है तो अगर इसका हमको कहीं पे एग्रावेशन या जनरल मोर्टालिटीज़ में देखने मिलेगा, देखेंगे तो हम ये भी बता सकते हैं कि कोल्ड से इसको एग्रावेशन हो जाता है, राइट. सो एक्सेप्ट हेड एंड ऑसिपुट विच में बी हॉट. ठीक है.
अर्निका में भी ऐसे ही देखने मिलता है हमको। अब इसका रिलेशन देखते हैं। एपिस, एपोसाइनम, आर्सेनिकम, बेलाडोना, ब्राइनिया डिजिटालिस, लैकेसिस, सल्फर, ट्यूबरक्यूलिनम, जिंक इन ब्रेन और मेनिंजियल अफेक्शंस में इसको हम इनके साथ कंपेयर कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, इसका जो जनरल एग्रावेशन रहता है वो इवनिंग में ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब इवनिंग से मॉर्निंग तक में एग्रावेशन हमको देखने मिलता ही है। इवनिंग से मॉर्निंग तक में वर्स होती है इसकी कंडीशन, स्पेशली कब, 4 to 8 PM में। ठीक है, मतलब जो अनकॉन्शियस मोशन ऑफ आर्म एंड लेग अपन को देखने मिलेगा वो इस टाइम पे, और अनकवरिंग से। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग स्टोरी आप अच्छे से सुनना। एंड ब्रेन सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छी है, चाहे मेनिंजाइटिस हो, चाहे इसको स्पेशली अगर डेंटिशन के बाद अगर ये चीज़ हो रहा है, थ्रेटेंड एफ्यूजन, तो हम भी ये सोच सकते हैं। कन्वर्जन्स हमको देखने मिलेंगे कब, विथ एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप you like it, and do like, comment, share and subscribe. Love you all. Bye bye.